गुरु गणपति भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरन्तिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजावती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोगभोपरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोर्पदक्षणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् कर्म करोमि तद्ददखिलं शम्भोस्तवाराधनं। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कालहरो हर कष्टहरो हर दुःखहरो दारिद्र्यहरो नमामि शंकर भजामि शंकर। हर हर शंकर तव शरणं हर हर शंकर तव शरणं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गणपति भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की व्यास जी महाराज की श्री शिव महापुराण की गौरी शंकर भगवान की सत्य सनातन धर्म की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए
श्री शिव महापुराण कथा में प्रवेश करने से पूर्व गणपति भगवान जी के चरणों में नमन रखते हुए, सदगुरुदेव भगवान जी को प्रणाम करते हुए, राधा कृष्ण भगवान जी के चरणों में शीश नवाते हुए, माता वैष्णो शक्ति के चरणों में नमन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए, कथा के परम रसिक हनुमान जी महाराज संकट मोचन को प्रणाम करते हुए और आदिशक्ति जगदम्बा के सहित देवादिदेव महादेव को साष्टांग प्रणाम, साष्टांग बार बार नमन करते हुए, उनका शुक्राना, उनका धन्यवाद करते हुए आई कथा में प्रवेश करने से पूर्व मीठे मीठे भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए ओम ऐश्वर्य मंत्र का जाप करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः। बोलो शंकर भगवान की। वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। गुरु शंकर भगवान। क्या कथा थी कल की? गुरु शंकर भगवान की। इस प्रकार से नारद जी ब्रह्मा के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे हैं। सूत जी महाराज 88 ऋषियों को प्रयागराज जी की, यमुना जी की, गंगा जी और सरस्वती माता के संगम पर इस कथा का रसपान करवा रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इस कथा को व्यास जी महाराज को सुना रहे हैं और व्यास जी महाराज इस कथा को नारद जी को सुनाते रहते हैं। और हम सभी पवित्र महीने में, श्रावण के पवित्र महीने, पुरुषोत्तम महीने में बैठ करके अपने मंदिर परिकर के अंदर बैठ करके इस कथा का आनंद ले रहे हैं। तो धन्यवाद करते हैं हम देवादिदेव महादेव का, जो हमारे ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, इतनी दया कर रहे हैं। तो यही बार बार प्रार्थना करते हैं कि महादेव आपकी ऐसी कृपा बनी रहे इस जीव के ऊपर और ये जीव आपकी ऐसे ही कथा का रसपान करता रहे। बस जीवन का परम लक्ष्य शिव तत्व को प्राप्त करना और वो शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए शिव की कथा का सुनना अनिवार्य है इस जीव के लिए। इसलिए हे महादेव आपकी ऐसी कृपा बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की। अब इस प्रकार से नारद जी महाराज के द्वारा पूछे गए अनेकों प्रश्नों के उत्तर में ब्रह्मा जी सारी कथाएं सुना रहे हैं और घुसमेश्वर शिवलिंग की कथा सुनी
और भगवान जी मुक्ति का वर्णन सुना, सगुण और निर्गुण परब्रह्म परमात्मा के विषय में जाना, और सारा कुछ जानने के बाद में आज सुंदर भाव नारद जी प्रस्तुत करते, महाराज ज्ञान क्या होता है, ज्ञान किसे कहा जाता है और ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करने से जीव का क्या होता है, और ज्ञान नहीं हो तो जीव कहाँ पर जाता है, अर्थात जीव की गति के लिए ज्ञान आवश्यक क्यों है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी बड़े सत्संग की बातें हैं, बड़े पवित्र कथाएं हैं, इनको बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए। ज्ञान वो परम तत्व है जिसको जान लेने से, जिसको मान लेने से, जिसको अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा लागू कर लेने से जीव का जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाया जा सकता है। अर्थात किसी को अपने स्थान से और अन्य किसी गंतव्य स्थान को पहुंचना है, किसी स्थान पे पहुंचना, नए स्थान पे पहुंचने के लिए आपको उस राही को, उस यात्री को, उस पथिक को वहाँ के विषय में अच्छी तरह पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, और मेरा वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, और मैं जा रहा हूँ क्या ये रास्ता सही है। ये नारद जी ऐसे ही जीव का परम जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य है परमात्मा से संकल्प करके यहाँ पर आया था इस पृथ्वी के ऊपर, और यही कह के आया था, हे परमपिता परमात्मा, हे दयालु, हे करुणा निधान, आप मेरे को इस वैतरणी नदी से पार करो, वैतरणी नदी अर्थात माता की कोख से बाहर निकालो, और मैं आपको दंडवत करता हूँ, हर श्वास से आपके नाम का सुमिरन करूंगा, और मेरे को जब आप वापस बुलाओ तो मेरे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको संकल्प देता हूँ कि रात दिन हर श्वासों की माला से आपके नाम का सुमिरन करता रहूंगा। कहते हैं नारद जी, इसी ज्ञान कहते हैं जिस जीव को ज्ञान रहता है, ये मान रहता है कि मैं आया था केवल हरि भजन के लिए, जो जीव को कथाओं के माध्यम से ये परम रस, परम तत्व प्राप्त हो जाए कि मैं केवल हरि नाम का सुमिरन करने के लिए आया था यहाँ पर, और हरि नाम का सुमिरन ही करना है बस, बाकी तो दुनियादारी तो बीच में ऐसे लगाई गई थी। कहते हैं इस परम तत्व को जीव जान लेता है उसे ज्ञान कहते हैं। अर्थात मेरे को कहाँ से चल के, मैं कहाँ से चल के आया था और किस उद्देश्य के लिए आया था, और मेरे को जाना कहाँ पर है, जिसको ये चिंतन बना रहता है उसके हृदय में भगवान की कृपा से ज्ञान बना रहता है। इसे सच्चा ज्ञान कहते हैं कि भगवान का ही भजन करना है, भगवान ने ही जन्म दिया है, भगवान ने ही दुनियादारी के चक्कर में डाला है, और भगवान का चिंतन करते करते अंत समय में भगवान में ही मिल जाना है। कहते हैं हे नारद जी, यही है सच्चा ज्ञान। कहते हैं उस पक्षी को भी, उस जीव को भी, उस कीट पतंग को भी, उस कीड़े मकोड़े को भी ये ज्ञान है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ नहीं रहता हूँ। और कहते हैं जब एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए अनेकों पक्षी संध्या के समय में उस पर डेरा डाल लेते हैं, और जैसे जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही वो पक्षी उसको छोड़ करके भोजन की ललक में, भोजन भूख मिटाने के लिए कई हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं, लेकिन शाम को वो लौट करके उसी पेड़ पे आके बैठते हैं जिस पेड़ पे घोंसला बनाया होता है। अन्य कहीं रुकते, चाहे उन्होंने सारी रात यात्रा करनी पड़ जाए। देखना पूर्णमासी की रात में बहुत से पक्षी जो रात में घूमते दिखाई देते हैं, बगुले आदि अनेकों संख्या में, पूरे झुंड के झुंड। लेकिन ये कहते हैं काफी ज्यादातर पक्षी जो है सूर्यास्त होने से पहले पहले जो है अपने घोंसलों पे आके आराम करते हैं। कहते हैं उन आम जिसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, विवेक भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कहते हैं उनको भी ज्ञान है कि हमें कहाँ से जाना था,
हम कहाँ से चले थे और वापिस कहाँ पर आने हैं। कहता है और जीव जिसको परमात्मा ने पंच भौतिक शरीर बना के भेजा, मानुष का चूल्हा बना के भेजा है, इसको तो इतना ज्ञान जान लेना ही चाहिए। इसके पास तो ज्ञान है, लेकिन जान बूझ करके उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करता और वो दुनियादारी के चक्कर में अहंता और महंता में लगा रहता है, बस परिवार के चक्कर में लगा रहता है। और जब अंत समय आता है फिर वो ज्ञान पाने की इच्छा रखता है, लेकिन उस समय में उसको ज्ञान प्राप्त नहीं